श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। चिंता मत करिए, चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिए, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। देखिए मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दे कि अहंकार न चली जाए, और दुख दे तो बस इतना दे कि आस्था न चली जाए। मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी तो दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वालों का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। मित्रों, मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाला घर घर, गली गली, कोने कोने जाना पड़ता है, और दूध बेचने वाले से हर बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद हाथों से पानी मिला मिला कर पीते हैं। देखिए मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। मित्रों, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़िए। सिर्फ एक बात सोचिए कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। याद रखिए मित्रों, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकिए। जिंदगी एक रेडियो है
उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। मित्रों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। मित्रों, कलयुग के 5 सत्य हैं। पहला, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। चौथा, इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसानों की नहीं। और पांचवा, जिस इंसान को अपना खास समझिए वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। मित्रों, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखिए वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एक बात और याद रखिए, जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लीजिए तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, कभी बहार है तो कभी पतझड़ मिलेंगे। ना डरना, ना घबराना तुम। जिंदगी की नई कोपले बढ़ाना तुम। ना टूटना, ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम। मैं हूँ तो सब है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम। मित्रों, अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम नहीं चल सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देख लेना। तब सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूख से नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपकी दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं है वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह भी बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखिए, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखिए। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। देखिए मित्रों, कद्र करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। गुरूर किस बात का मित्रों, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है,
पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखती नहीं है। किसी की मजबूरियों पे न हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बिरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। देखिए मित्रों, एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने, गंदा होने और जंजर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं। अपनी कीमत पहचानिए, अनमोल ही बने रहिए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।